हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दीर्घवृत्त x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 को एक अक्ष के परिध घुमाने पर प्राप्त ठोस का आयतन है। विकल्प हमें दिए गए हैं बच्चों, a, b, c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, या फिर उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उसे भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस ठोस का आयतन किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो यदि हमें कोई वक्र दिया जाता है y बराबर एफ एक्स, और यदि ये एक्स अक्ष को नहीं काटे बच्चों, एक्स अक्ष को नहीं काटे, ये याद रखना है आपको, एक्स अक्ष को नहीं काटे, तो तो वक्र पर तो वक्र पर ए तथा बी ए तथा बी बी को एक बार और लिख लेते हैं, ए तथा बी भुज वाले भुज वाले बिंदुओं बिंदुओं ए तथा बी भुज वाले बिंदुओं के के बीच चाप के चाप के एक्स अक्ष के चाप के एक्स अक्ष एक्स अक्ष के परित परित परिक्रमण से प्राप्त ठोस का आयतन ठोस का आयतन जिसको हम v से व्यक्त कर सकते हैं। v बराबर होता है a से b पाई y का वर्ग dx। तो ये आपको बात याद रखना है। यही बात अगर किसके सापेक्ष होती बच्चों, वाई एक्स के सापेक्ष होती, तो फिर सीमा हमारी वही ए से बी होती, लेकिन यहाँ पर ए और बी किसके मान लेते हैं हम, देखो यहाँ पर हमने भुज लिया है तो वहां पर क्या लेते हैं हम, कोटि लेते हैं, बस ये याद रखना है आपको। और यहाँ पर पाई और एक्स का वर्ग आ जाता है, ठीक है ना। ये दो ही सूत्र होते हैं यदि एक्स अक्ष के परिध घूमता है या फिर हमारा वक्र वाई अक्ष के परिध घूमता है। तो अब देखते हैं हमें क्या दिया गया है। तो हमें दिया है हमें दिया है दीर्घवृत्त, जो है एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1। यहाँ से मैं y के वर्ग का मान निकालूंगा तो इसे बराबर के इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 माइनस एक्स का वर्ग बटा a का वर्ग। तो यहाँ से y का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, देखो b के वर्ग को बराबर के इधर ले आओ आप, तो b का वर्ग तो ऊपर आ जाएगा और इसका लघुत्तम ले लो तो a का वर्ग यहाँ आ जाएगा और कोष्टक में आ जाएगा a का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। चाहे तो इसको समीकरण बना लेते हैं। और अब समझिएगा कि ये मान लीजिए हमारे पास ये कोई, एक बार और बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। हम दीर्घवृत्त बना रहे हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए हमारे पास ये कोई दीर्घवृत्त है, ठीक है। ये हमने कोई दीर्घवृत्त बना लिया। अब देखिए हमें पता है कि यदि इसको एक अक्ष के परिध घुमाओगे तो माइनस ए से, या माइनस ए कॉमा जीरो लिख लो आप, और यहाँ पर हो जाएगा ए कॉमा जीरो, ठीक है। और अब आप इसके परिध घुमा रहे हो इसको, या तो यूं घुमाओगे आप,
या फिर यूं भी घुमा सकते हो, कैसे भी घुमा सकते हो, ठीक है ना। तो जब घुमाओगे तो एक 3D की आकृति बनेगी, है ना। तो वो ठोस हो जाएगा हमारे पास, तो उसका आयतन ज्ञात करना है हमें। तो देखो यहाँ पर हम इसकी जो सीमा ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, -a से a तक। या तो -a से a लो, या फिर 0 से a लेके उसको 2 से गुणा कर दो, दोनों बात एक ही है, जैसा भी आपको ठीक लगे। आपको तो आयतन चाहिए, ठीक है। तो ये चाहो तो मूल बिंदु 0 0 हो गया, तो 0 से a सीमा लेके 2 से गुणा कर दो, या -a से a सीमा लेके भी आप इसको हल कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ अभिष्ट आयतन। अभिष्ट आयतन, देखो अभिष्ट आयतन क्या हो जाएगा, मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ इसको, और उसके बाद सीमा क्या ले लूंगा मैं, 0 से a पाई y का वर्ग, और ये हो जाएगा dx। तो बराबर 2, देखो पाई को भी यहाँ लिख लो आप, ये हो जाएगा 0 से हो गया a तक, और y का वर्ग किसके बराबर है, b का वर्ग बटा a का वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग माइनस x का वर्ग, और ये हो गया dx। अब केवल आपको इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई b का वर्ग बटा a का वर्ग। अब हम इसका समाकलन करते हैं, तो इसका समाकलन हो जाएगा a का वर्ग x माइनस x की घात 3, और बटे में भी कितना आ जाएगा 3, और सीमा होगी इसकी 0 से a। अब सबसे पहले सीमा a ले लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ पहले 2 पाई b का वर्ग बटा a का वर्ग, ठीक है। ये था 2 पाई b का वर्ग बटा a का वर्ग, ठीक ना, यही था ना, 2 पाई b का वर्ग बटा a का वर्ग। अब यहाँ पर आप a रखोगे तो ये a की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की घात 3, ठीक है। और उसके बाद माइनस यहाँ भी रखोगे आप, तो ये a की घात 3 बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात 3, a की घात 3, और बटे में भी कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और माइनस 0 रखने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, इसको हल कर लेते हैं अब। तो ये हो जाएगा 2 पाई और b का वर्ग बटा a का वर्ग, ठीक है। और इसको हल करोगे तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 a की घात 3, और बटे में लघुत्तम कितना आ जाएगा 3। तो अब गुणा कर लेते हैं इसको, उत्तर आ चुका है हमारा। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, ये कट जाएगा, तो 4 पाई, फिर हो जाएगा a, और b की घात कितना हो जाएगा, b की घात हो जाएगा 2, ठीक है। घन घन इकाई, तो ये इसका आयतन होगा। चाहो तो घन को हम एक बार और लिख लेते हैं, ये घन इकाई में हमारा उत्तर है, ठीक है। घन इकाई हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 4 पाई a b का वर्ग देखते हैं कहाँ है, तो ये तो नहीं है, ठीक है ना, एक बार और देख लेते हैं। तो 4 था, या 4/3 भी आएगा ना बच्चों, ये बटे का 3 भूल गए, तो 4/3, ठीक है, ये रहा 3। तो 4/3 पाई a b का वर्ग देख लेते हैं कहाँ पर है, 4/3 पाई, ये तो a का वर्ग b है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 4/3 पाई a b का वर्ग, ये हमारा उत्तर होगा। इसका मतलब ये जो विकल्प है, ये विकल्प इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।